श्रवण कुमार, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। सीतापुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा। जिला अस्पताल की पोल खुली। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनपद सीतापुर के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने मरीजों से हाल चाल पूछा तो शिकायतों की जड़ी लगाई। मरीजों और उनके तीमारदारों ने गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को उजागर किया। मरीजों ने बताया कि अस्पताल में एक ही बेड पर कई मरीजों को लिटाया जा रहा है। 2 बेड वाले अस्पताल में 5 वार्ड से अधिक मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। अस्पताल में न तो पर्याप्त उपलब्ध है और न ही जरूरी उपकरण। मरीजों को महंगी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि अस्पताल में स्ट्रेचर की सुविधा न होने के कारण मरीजों को गोद में उठाकर इधर उधर ले जाना पड़ता है। दवा वितरण के केंद्र पर काउंटर कम कमी के लंबी कतारें लगी हैं, जिससे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। पैथोलॉजी विभाग में सभी जांचें नहीं हो पा रही, जिससे अस्पताल के बाहर निजी पैथोलॉजी लैब्स फल फूल रही हैं। मरीजों ने आरोप लगाया कि 1 की ओपीडी पर्ची के फीस तक वसूले जा रहे हैं और पैसे न देने पर इलाज करने से मना कर दिया जाता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। कहाँ 4 काउंटर, 2 आदमी है, 2 कहाँ हैं? 3 लोग हैं ना? 19 श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के शुभ अवसर पर सीतापुर जनपद मुख्यालय पर एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का काम विगत कई दिनों से कर रहे हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर ने पूरा जीवन सनातन संस्कृति को समर्पित करने का काम किया। जिस ढंग से उन्होंने शासन सत्ता का संचालन किया, वो पूरे भारतवर्ष की, पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम कह सकते हैं अपने राजपाट के साथ साथ सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, नए मंदिर बनवाए, कुआं बावली खुदवाए। महिलाओं के अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने महेश्वर में, जैसे बनारस की साड़ियाँ मशहूर हैं, ऐसे महेश्वर की साड़ियाँ पूरे देश दुनिया में विख्यात हैं। और उन्होंने एक अलग फौज की भी स्थापना की थी। जब उन्होंने शासन सत्ता संभाली तो मात्र 3 बंदूकें थी। 3 बंदूकों से बढ़ाकर बड़ी 500 की फौज उन्होंने मालवा में खड़ी करने का काम किया था। अपने दुश्मनों को भी करारी शिकस्त युद्ध के मैदान में दी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, विधवा विवाह, महिलाओं को शिक्षित करना, इसके अलावा जो भूमिहीन थे उन्हें जमीन प्रदान करके उनके अंदर आत्म स्वावलंबन की भावना डेवलप करना। रानी अहिल्याबाई ने सैकड़ों हजारों ऐसे काम किए हैं जो आज हम सबके अनुकरणीय हैं। सबसे बड़ी बात थी जब उन्होंने शासन सत्ता संभाला तो बेल पत्र पर पूरे राजपाट की संपत्ति को लिख करके भगवान शिव को समर्पित किया और कभी भी अपना राजपाट चलाने के दौरान अपने नाम का दस्तखत में उल्लेख नहीं किया। वो भगवान भोलेनाथ के नाम से दस्तखत करती थी और पूरा जीवन भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए सनातन संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम। सर, जो बनारस का आप देखते हैं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो वर्तमान स्वरूप है, उसमें कॉरिडोर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से 300 वर्षों के बाद हुआ है और 300 वर्ष पहले रानी अहिल्याबाई होलकर ने ये मंदिर को पुनर्स्थापित कराने का काम। सर, एक मायावती जी का बयान आया हुआ है, चूंकि बरसात आने वाली है और बाढ़ को लेकर उन्होंने एक खराज किया हुआ सरकार पर कि जो योजनाएं चल रही हैं उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और कहीं कोई ऐसी स्थिति ना है, उसके लिए लगातार काम चल रहा है। और हमारी सरकार चाहे कोविड हो या अन्य दैवीय आपदाओं हो, उसके लिए हमेशा। एक आखिरी सवाल, हमारे जिले से नगर विकास मंत्री भी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी बनी हैं, आपकी ही पार्टी की हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन शहर की जो सड़कें हैं वो काफी गड्ढा युक्त हैं बजट के अभाव में। तो क्या आप मुख्यमंत्री जी से मिलकर इसको कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी को हम इस बात को संज्ञान में लाएंगे, नगर विकास मंत्री जी से भी बात करेंगे। नगर विकास मंत्री जी, राज्य मंत्री जी आपके शहर के ही हैं और उनसे भी कहेंगे, और जो नगर विकास मंत्री हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि सीतापुर जनपद का चतुर्मुखी सर्वांगीण विकास हो। वैसे भी सीतापुर जनपद हम सबके प्राथमिक एजेंडे में है, अव्वल दर्जे पर सीतापुर जनपद रहे, इस बात को सुनिश्चित करने का हम काम करेंगे। जल जीवन मिशन की पानी टंकियां लगातार गिर रही हैं, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं। आपके